वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो कि है पार्ट 6 मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें हमें पढ़ना है कि कैसे कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है, ये हमें समझना है। तो इन द अबव एक्टिविटी हमने क्या देखा है, यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स, है ना, बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ हमने देखा भी था पिछले वीडियो में। अब व्हाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, मेटल ऐसे रिएक्ट क्यों करता है, लाइक मेटल रिएक्शन क्यों शो करता है, या कोई भी सब केमिकल है वो रिएक्शन क्यों शो करता है, बेसिकली ये भी हमें समझना है। तो लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास 9th में। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो वी लर्न दैट जो नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है, विच हैव अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं। देखो क्या होता है हमारे पास, उसने क्या बोला, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज में जैसे एग्जांपल क्या है, ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इनमें क्या रहता है, इनका जो वैलेंस शेल रहता है। अब थोड़ा बात को समझना, वैलेंस शेल मतलब क्या होता है। वैलेंस शेल का मतलब होता है वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एटम है, ठीक है, तो बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है, फिर ये ऐसे करके शेल होते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे करके एक और शेल बना लेते हैं, ये शेल है, ठीक है ना। अभी क्या है, ये तो न्यूक्लियस हो गया बीच में, इधर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, और इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे, मान लो बाहर वाले शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल तक हैं, खाली इस शेल तक इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिस शेल तक इलेक्ट्रॉन है उस शेल को बोलते हैं, लास्ट शेल जो रहता है उसे बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये जो है ये वैलेंस शेल है, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए। अब जैसे हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा, ये हमारा न्यूक्लियस रहेगा हीलियम का, और इसके आउटर मोस्ट जो ये जो शेल है, यही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो इसमें वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको, मतलब ये पता करते हैं कि भाई वैलेंस शेल कौन सा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, ठीक है। मतलब सबसे बाहर के शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सबसे बाहर का जो शेल होता है उसी को वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो जैसे हीलियम है, हीलियम में यहाँ पे वैलेंस शेल के है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नियॉन में क्या है, 2 है और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एल हो गया नियॉन के लिए वैलेंस शेल। आर्गन के लिए क्या है, पहले 2 है, फिर दूसरे शेल में 8 है, फिर तीसरे शेल में भी 8 है, तो इसके लिए वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा आर्गन के लिए, एम, ठीक है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट है वो। तो यहां पे आप ये भी देख रहे हो कि नोबल गैसेज जो होती हैं, बात ध्यान से समझना, नोबल गैसेज जो होती हैं वो रिएक्टिव नहीं होती है, ठीक है, वो रिएक्शन शो नहीं करती है, बहुत ही कम रिएक्शन शो करती है। इसका रीजन ये होता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्यूक्टेट, इसे बोलते हैं ऑक्टेट। मतलब किसी भी एटम के अंदर अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो रिएक्टिव नहीं होते, वो स्टेबल होते हैं। तो जितने भी ये नोबल गैसेज हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना, रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। अब कोई भी अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई भी मेटल रिएक्शन क्यों कर रहा है, कोई भी नॉन मेटल रिएक्शन क्यों कर रहा है। तो कोई भी मेटल या नॉन मेटल या कोई भी एलिमेंट रिएक्शन तब शो करता है जब उसको स्टेबल होना होता है। मान लो जैसे कोई मेरे पास कोई मेटल है, सोडियम है मेरे पास, ठीक है, सोडियम में कितने शेल हैं, के एल एम, 3 शेल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, 2 8 1 करके, ठीक है ना, 2 8 1 करके, क्योंकि
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11 होंगे, तो उसमें कैसे होगा 2 8, ये हो गया 10 और ये बचा कितना 11वां इलेक्ट्रॉन एम शेल में आ रहा, तो इसका वैलेंस शेल क्या होगा एम शेल होगा इसका वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे एक, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि भाई अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 या फिर 8 होने चाहिए, बट इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा मतलब छोड़ देगा, तो जब छोड़ देगा तो यहां पे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएंगे, एम शेल में फिर क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दिया उसने। अब जब एम शेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा एल हो जाएगा, और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और तब वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बात समझ में आ रही ना, तो इस तरीके से होता है। अभी जैसे हम एक और एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का Cl, ठीक है क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17, तो इसमें कैसे बनेगा 2 8 और कितना 7, ठीक है ना KLM इस तरीके से। अब 7 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी मेटल है नॉन मेटल है वो स्टेबल तभी होते हैं जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं और तभी वो रिएक्शन शो करते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे ये छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें नोबल गैसेस का देखना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का देखना है। तो वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3, वो अभी हम देखेंगे, दैट अ सोडियम एटम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, अगर सोडियम अपने एम शेल से इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है छोड़ देता है, देन आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा एल हो जाएगा, है ना, तब आउटर मोस्ट शेल एल हो जाएगा, वही लिखा है इसमें। और इस तरीके से वो स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सोडियम स्टेबल हो जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। ध्यान से समझना, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11, तो 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, तो 11 नेगेटिव चार्ज है और 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो बराबर बराबर है, तो मिलके क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा। 11 पॉजिटिव ने 11 नेगेटिव को न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, अब अगर सोडियम, ठीक है ना, ध्यान से समझना, अब अगर सोडियम एम सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो आउटर मोस्ट शेल हो जाता है एल, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब कितने हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये एम शेल जो है ये खाली हो जाएगा क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, ये हो गया। और जो प्रोटॉन है वो तो 11 के 11 ही रहेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना, प्रोटॉन तो उतना ही है। अब क्या होगा देखो, 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन के चार्ज को तो क्या कर दिया न्यूट्रल कर दिया, बट अभी भी एक प्रोटॉन का जो चार्ज बचा है ना, क्योंकि 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव मिलेंगे तो एक पॉजिटिव तब भी बचेगा, इसीलिए सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, और ये बन जाता है आयन। और कौन सा आयन, कैट आयन बन जाता है। तो कैटायन क्या होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार बैक करके आप फिर से समझ लेना अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो स्टिल हैव 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बिकम 10, तो वही बोला उसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस सोडियम कैटायन Na+ हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अब क्लोरीन है, क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ये हमने देखा था, क्लोरीन है। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं यार, क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है,
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 287। तो ये शेल क्या हो गया KLM, ठीक है। ये हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, ठीक है, क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन के केस में भी देखो, क्लोरीन के केस में भी देखना, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 17 होंगे, ठीक है, और प्रोटॉन कितने होंगे 17 होंगे। तो 17 नेगेटिव 17 पॉजिटिव, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं रहेगा। बट अब क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया, किसको, क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो क्लोरीन पे अब 17 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, कि एक उसने सोडियम से ले लिया, 18 हो जाएंगे। तो अब क्या होगा 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव, तो ये तो हो गया 0, एक नेगेटिव बच गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक नेगेटिव बच गया। तो Cl पे क्या चार्ज आ जाएगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा एनायन, इसे बोलते हैं एनायन, ये एक आयन बन गया एनायन। और सोडियम ने लूज किया था इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आ गया पॉजिटिव, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास NaCl, ये बन जाएगा हमारा एक आयनिक कंपाउंड जिसमें सोडियम और क्लोरीन है, मतलब नमक बन गया है बेसिकली NaCl। तो इस तरीके से बनता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड क्लोरीन उसे गेन करता है। ये चीज हमें आगे पढ़नी थी बट यहीं पे हमने क्लियर कर ली, ठीक है। अब देखो नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज कैसी होती है, ये स्टेबल होती है, ये रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज गेन नहीं करती है क्योंकि पहले से इसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये देख लिया था हमने, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इसके 8 हैं, इसके भी 8 हैं। मेटल है, मेटल में आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे क्या है 1 2 3 8, सॉरी 1 2 3, फिर इधर 1, फिर इधर 2। तो देखो अब एक चीज और समझा रहा हूँ, एक चीज और बता रहा हूँ आपको। मेटल जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, लॉस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब नॉन मेटल है तो यहाँ पे 5 है, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 5 है ना, तो 6 7 8, 3 चाहिए इसको, ठीक है, 8 होने के लिए। इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, ठीक है, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए। तो ये इस तरीके से लूज, इस तरीके से गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर वाली लाइन कंटिन्यू करते हैं कि क्लोरीन के बारे में बता रहा था कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको 8 होने के लिए, ठीक है, ये चीज हमने समझ ली है। वैसे अब सोडियम और क्लोरीन अगर रिएक्ट करते हैं, जो कि हमने देख लिया, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ था सोडियम में, ठीक है, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था वो कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, अब आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया था। कैसे आ गया था हमने समझ लिया था, ठीक है, बिकॉज उसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है इन इट्स KLM शेल। दिस गिव्स अस क्लोरीन एनायन, तो ये एनायन हो जाएगा, ठीक है। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलो, ठीक है, ठीक है, एक ने इलेक्ट्रॉन को दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब ये वही चीज बता रखी है यार, कितनी बार बार रिपीट नहीं करते, ठीक है। 281 है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसने इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर दिया, ठीक है, तो सोडियम जो है वो Na+ हो गया। क्लोरीन जो है उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यही जो सोडियम ने लूज किया था यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो ये क्या बन गया 288 बन गया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया वो हमें पता है, वो ये सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो Na+Cl- इनके बीच में अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव का और ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन बिकम अपोजिटली चार्ज हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को
और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। ये क्या है? एग्रीगेट है ना, मतलब भाई इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, आपस में जुड़ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और बन गया यहाँ पे NaCl। तो लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड। एक और आयनिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो, अब आपको फॉर्मूला नहीं पता, मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको पता करना है, वो भी आराम से आप पता कर सकते हो। कैसे? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है Mg, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 12। प्रोटॉन भी कितने हो गए? जो पॉजिटिव चार्ज होता है 12 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अगर हम, तो क्या लिखेंगे? KLM, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो इसमें क्या होगा? 12 है तो 2 इधर आएगा। मैक्सिमम K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और L में 2 आ गए और बचे कितने? 2 बच गया। तो ये इधर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। M शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसी तरीके से Cl है। Cl का तो हमने देख लिया था कि Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था? 17। तो KLM 2, 8 और 7, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो मैग्नीशियम है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इधर 2 हैं, तो ऐसे ऐसे कितने क्लोरीन आने चाहिए? एक और क्लोरीन आना चाहिए ना, ऐसा। KLM 2, 8, 7, समझ में आ रहा ना? 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना Mg, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 8, 8 होगा तो ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कितना पॉजिटिव होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो Mg2+ हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज़ दे रखी है, ये यहाँ पे इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को। तो देखो, एक Mg जो है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वो एक क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो दूसरे क्लोरीन को देगा, और इस तरीके से Mg2+ और ये Cl- और होल स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि दो क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया MgCl2। तो देखो, आपको पता चलेगा ना फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे पता चला कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है। द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अब ये मेटल से नॉन मेटल गया, मैग्नीशियम मेटल है और Cl क्या है? नॉन मेटल, उसमें गया, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब मैंने आपको बोला था मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होगा तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और आयनिक कंपाउंड बनेंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेंगे। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? इसमें कैटायन कौन है? कैटायन Mg2+, ये है कैटायन, ठीक है। और एनायन क्या है? एनायन है Cl-, ये एनायन हो गया, बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसे हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज जो थी कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव आएगा, ये सारी चीजें अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।